आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको रैंकिंग या क्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने आपको बताया, कुछ सवाल आपको मैंने बताया था, अभी कुछ सवाल बच गए थे, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। उसी आधार पे आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं। एक पंक्ति है, उसमें कुछ बालक बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पे, पी जो है बाएं से 14वें स्थान पर तथा क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में पी और क्यू के मध्य 4 बालक हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं, आपको यही ज्ञात करना है। तो अब जैसे आप इसमें क्या करेंगे, आप जैसे 2 मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ओवरलैपिंग वाला भी ज्ञात कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम आपने सुना होगा, मैंने बताया था, दोनों आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया, पहले क्वेश्चन क्या है, 14। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है पी बाएं से, पी जो है बाएं से 14 पी का स्थान है। उसके बाद क्या कहा है, क्यू दाएं से 7वां स्थान, क्यू दाएं से 7वां स्थान, क्यू दाएं से 7वां। जो मिड में दिया है उसको 4 दिया है। ये मिड वाला जो दिया है, 4 लड़के मिड में बैठते हैं। तो आपको मैंने सूत्र बताया था मिड वाला, तो आप कैसे निकालते थे, आप तीनों आप जोड़ लीजिए, आपका टोटल जितना आएगा आपका वही आंसर होगा, वही आंसर सही होगा इसमें। लेकिन मैं क्वेश्चन में क्या आपसे पूछूंगा, 4 बालक बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने बालक हैं। तो आपको इसमें जैसे 2 आंसर बनेगा। आप अगर मैक्सिमम के लिए लगाते हैं तो आपका यही आएगा, क्या आएगा, 14 धन 7 धन 4, क्योंकि सब अलग अलग हैं और पंक्ति में बैठे हैं। तो आपका आंसर जो आ जाएगा आसानी से निकल जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप देखिए आपके सामने, 8 7 15 25 आपका मान आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ओवरलैपिंग में निकालता तो आप कैसे निकालते, ओवरलैपिंग में कराता तो आप कैसे निकालते, आपको वही सबसे वही बताने के लिए मैंने क्वेश्चन को लाया था आपके सामने, ओवरलैपिंग वाला। तो आप क्या करते, इसको देखिए थी, तो इसको जो P था उसको मैं यहाँ बैठाता और Q को जब मैं इस साइड से लाता तो मैं Q को यहाँ बैठाता। क्वेश्चन में मैं Q को यहाँ बैठाता और इनके बीच में मैं 4 लोगों को बैठाता। देखिए जो मैं P को ले जाता यहाँ बैठाता और Q को इधर से लाता यहाँ बैठाता और बीच में मैं 4 लोगों को बैठाता। तो इधर से ओवरलैपिंग में मैं बनाता क्वेश्चन जब, तो आप क्या निकालते, मिनिमम का सूत्र लगाते, मिनिमम का लेफ्ट धन राइट माइनस मिड माइनस 2। आप इसमें सूत्र लगाते, तो सूत्र जब लगाते आप, तो सूत्र मैं लगा दे रहा हूँ आपको। मिनिमम का सूत्र होता लेफ्ट धन राइट माइनस मिड माइनस 2। देखिए लेफ्ट राइट आपको पता है दोनों का, 14 7 माइनस 4 माइनस 2, 4 इधर चला गया, 10 हो गया, 2 इसमें से चला जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15। देखिए आपका मिनिमम मान आ गया। देखिए मिनिमम मान आपका निकल गया आसानी से। आपने क्वेश्चन देखा और समझा, कितना आसानी से मैंने निकाल दिया दोनों का, आपके सामने आंसर आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं। कोई कतार है जिसमें कुणाल के आगे 22 लड़के खड़े हैं। जैसे मैंने एक पंक्ति बनाया, इसमें जो है कुणाल है, कुणाल के सामने, इसके सामने 22 लड़के खड़े हैं। मान लीजिए कोई पंक्ति है, 22 लड़के खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, किसी कतार में 22 लड़के कुणाल के आगे खड़े हैं, 12 लड़के उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं। 12 लड़के जो हैं उसी कतार में रोहित के पीछे खड़े हैं।
मैं मान लो क्वेश्चन में दोनों को बनाता तो कैसे आप बनाते, कैसे आप जानते। लेकिन एक साइड देखिए आगे बोल रहा है, पीछे बोल रहा है, इसका मतलब दोनों एक ही साइड मुख करके खड़े हैं। इसके सामने इसका मतलब मुख इस साइड मान लीजिए, और इसका भी मुख इस साइड जब मानेंगे, इसके पीछे 12 लड़के जब खड़े हैं। लेकिन आप क्वेश्चन में आगे पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। जो क्वेश्चन में बोला है सबसे अच्छी चीज़ क्या बोला है, कुल संख्या, यदि लड़कों की कुल संख्या 30 है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 30 ही लोग हैं टोटल 30 लोग हैं। जब ये 22 हो गया और 12 हो गया, दोनों आप जोड़ते 34 आता, इसलिए दोनों हमें लग रहा है ओवरलैपिंग करेंगे, तभी ये सही होगा। यही सही भी होगा जब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखिए 22 स्थान हो गया कुणाल का। इसके बाद जो दूसरा है रोहित का स्थान देखिए यहाँ से हो गया। यहाँ से जब रोहित का स्थान निकालेंगे, रोहित का स्थान 12 होगा, रोहित 12। लेकिन क्या बोला है क्वेश्चन में, आप देखिएगा, ये जो कुणाल खुद खड़ा है, ये 22 लड़के खड़े हैं, कुणाल खुद खड़ा है 23वें स्थान पे। ये जो कुणाल खड़ा है 23वें स्थान पे, इसमें भी वही चीज़ है। जो पंत है इसके पीछे जो है, रोहित के पीछे बोल रहा है 12 लोग खड़े हैं। जब बताइए, जब 12 लोग रोहित के पीछे खड़े हैं, मान लीजिए 12 लोग यहीं पूर्ण हो रहे हैं, तो रोहित का स्थान जो होगा 13वां यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। रोहित यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तब कुणाल तथा रोहित के बीच में खड़े लड़कों की संख्या बताइए। आप एक चीज़ बताइए, आप इसको तो आगे पीछे बोला, इसका मतलब इसको भी नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इन दोनों के बीच में बोला है। आप बताइए कितने लड़के खड़े हैं। आपको देखिए टोटल दिया है, कुणाल का 23 दे दिया है, जो रोहित है, रोहित का भी मान आपको दे दिया है 13। अब आप बताइए बीच वाला पर्सन आप निकाल सकते हैं कि नहीं। आप आसानी से इसका मिड पर्सन आप निकाल सकते हैं। देखिए मिड पर्सन आप निकाल देंगे, इसका मिड पर्सन जब आप इसका निकालेंगे, लेफ्ट 23, राइट 13 माइनस टोटल कितना दिया है, 30 दिया है, फिर -2, आपका मान आसानी से निकल जाएगा। आपका मान क्या आएगा, 36, 32, 4। देखिए 4 लोग आपका आसानी से आंसर आ गया। आप क्वेश्चन में देखिए शुरू में बोला था अगर शुरू से बनाते क्वेश्चन तो आप दोनों साइड बैठाते, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया था 30 लोग कतार में हैं, उसमें 23वां 22 इसके पीछे बैठे थे कुणाल के। देखिए मैंने 22 कुणाल के पीछे बैठाया, और उसके बाद कुणाल का स्थान 23वां होगा। फिर उसके बाद जो रोहित है इसके पीछे, फिर देखिए इसके जो कुणाल था उसके आगे 22 लोग थे, जो रोहित था उसके पीछे 23 लोग थे। देखिए मैंने दोनों को बैठाया और दोनों को बनाया। देखिए आपका आंसर आसानी से कैसे बन गया, कितना आसानी से आपका मान 4 ज्ञात हो गया। मिड पर्सन निकालना था, जब दोनों का स्थान आपको मालूम है, टोटल मालूम है, तो आप मिड पर्सन का सूत्र लगाएंगे, लेफ्ट धन राइट माइनस टोटल -2, आपका आंसर 4 आ गया। इसका भी आंसर आपके सामने है, इसका भी आप सही लगा लीजिएगा। मैंने आपको आर रैंकिंग के बारे में बता रहा था, अब रैंकिंग ख़त्म हो गया है चैप्टर इसका। आप क्वेश्चन लगाइएगा आप किताब से, जैसे आप चाहे जो किताब पढ़ते होंगे, आप देखिएगा आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा। अगर आप मेरी वीडियो सारी देखे होंगे रैंकिंग की, तो आप सारे सवाल लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।